हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज दैट शो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर इज आल्सो अ स्क्वायर। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें यहाँ पर शो करना है कि जब हम एक स्क्वायर के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट डाइगनल्स। तो जो डाइगनल्स होती हैं एक स्क्वायर की, ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं ईच अदर एट 90 डिग्री पर, एट 90 डिग्री। तो यहाँ से अब अगर हम एक स्क्वायर कंसीडर कर लें इस तरह से, सो लेट्स सपोज कि ये हमारे पास क्या है कि स्क्वायर है यहाँ पर। अब इसे हम मान लेंगे ए बी सी डी। अब यहाँ पर अगर हम ए बी का मिड पॉइंट ले लें पी, बी सी का मिड पॉइंट ले लें क्यू, सी डी का मिड पॉइंट ले लें आर और डी ए का मिड पॉइंट ले लें एस, तो हम जब इन्हें ज्वाइन करेंगे इस तरह से तो हमारे पास स्क्वायर बनेगा। ये हमें शो करना है यहाँ पर। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी हमें एक स्क्वायर गिवन है यहाँ पर कि ए बी सी डी क्या है, ये एक स्क्वायर है। और स्क्वायर में सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, यानी कि ए बी इक्वल होगी बी सी के, बी सी इक्वल होगी सी डी के, सी डी इक्वल होगी डी ए के। ये आ जाएगा। अब यहाँ से अगर हम ट्रायंगल ले लें, इन ट्रायंगल ए डी सी, तो ए डी सी में हम अगर देखें तो हमारे पास, तो यहाँ पर अगर हम इन डायगनल्स को पहले ज्वाइन कर दें, यहाँ पर ये ए सी डायगनल है हमारे पास। तो अब अगर हम ए डी सी में देखें तो हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पर एस और आर क्या हैं, ये मिड पॉइंट हैं। तो हमारे पास एक मिड पॉइंट थ्योरम होती है। तो मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर हमारे पास लेट्स सपोज एक ट्रायंगल है इस तरह से, इस ट्रायंगल को हम मान लें एक्स वाई जेड, और एक्स वाई पे एक मिड पॉइंट है एल, वाई जेड पे एक मिड पॉइंट, एक्स जेड पर एक मिड पॉइंट है एम। तो अगर हम एल एम को ज्वाइन करें तो एल एम क्या होगी, एल एम एक तो पैरेलल होगी वाई जेड के, और एल एम जो है ये इक्वल होगी हाफ ऑफ वाई जेड के। ये दो चीज़ आएंगी हमारे पास मिड पॉइंट थ्योरम से। तो अब अगर हम देखें कि ए डी सी में हमारे पास क्या है, एस और आर मिड पॉइंट हैं, तो ये क्या होंगे, एस और आर हमारे पास, एस आर जो है बेसिकली ये पैरेलल हो जाएगी एक तो ए सी के, और एस आर इक्वल होगी हाफ ऑफ ए सी के। अब इसी तरह अगर हम दूसरी डायगनल देखें ए बी सी डी में, तो वो क्या है, बी डी है। तो हम बी डी को भी यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। अब हम यहाँ पर सेकंड ट्रायंगल कंसिडर करेंगे ए बी सी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, तो ए बी सी में हमारे पास क्या होगा कि अगर हम देखें यहाँ पर तो पी क्यू क्या है, ये पी और क्यू मिड पॉइंट हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो पी क्यू होगी वो पैरेलल हो जाएगी ए सी के, और हमारे पास यहाँ से जो पी क्यू है वो इक्वल होगी हाफ ऑफ ए सी के। ये मिड पॉइंट थ्योरम से आएगा। अब इसी तरह अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम इसे इक्वेशन फर्स्ट माने, इसे सेकंड माने, तो हमारे पास फर्स्ट में क्या आया था कि एस आर पैरेलल ए सी, और यहाँ पर आया था पी क्यू पैरेलल ए सी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एस आर पैरेलल पी क्यू, ये होगा यहाँ पर। और हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में क्या था, एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, और यहाँ क्या है, पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। तो हम क्या लिख सकते हैं, एस आर इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। ये आ गया। तो इसे हम इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। अब इसी तरह हम क्या कह सकते हैं, सिमिलरली क्या हो जाएगा हमारे पास कि जो एस पी है वो पैरेलल आएगा बी डी के, और हम कह सकते हैं कि हमारे पास एस पी जो है वो इक्वल होगा हाफ ऑफ बी डी के। इसी तरह हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर कि बी डी जो है वो पैरेलल होगा यहाँ पर आर क्यू के, और हम कह सकते हैं कि आर क्यू इक्वल होगा हाफ ऑफ बी डी के। ये बेसिकली हम जिस तरह से हमने यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी में मिड पॉइंट थ्योरम लगाई थी, उसी तरह हमारे पास जब हम मिड पॉइंट थ्योरम अदर ट्रायंगल्स लेके अप्लाई करेंगे तो हमारे पास एस पी पैरेलल आएगा बी डी के, और बी डी पैरेलल आएगा आर क्यू के। तो यहाँ पर ये हमने
इसी तरह से किया है जिस तरह हमने ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डी सी में किया था। तो यहाँ से ये आएगा। अब अगर हम देखें तो हमारे पास एस पी पैरेलल है बी डी के, बी डी पैरेलल है आर क्यू के, तो हम क्या कह सकते हैं कि एस पी क्या हो जाएगा, एस पी पैरेलल हो जाएगा आर क्यू के। तो अगर अब यहाँ पर एस पी पैरेलल आया है आर क्यू के और हम देखें एस पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी और आर क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी, तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से कि हमारे पास जो एस पी है वो इक्वल होगा आर क्यू के और आर क्यू इक्वल होगा हाफ ऑफ बी डी के। ये आ जाएगा यहाँ पर। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो डायगनल्स होती हैं स्क्वायर की वो कैसे बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, राइट एंगल पर, यानी कि 90 डिग्री पर। तो ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पर अगर ये एंगल 90 डिग्री है और हम जानते हैं कि जो स्क्वायर में हमारे पास डायगनल्स होती हैं वो इक्वल भी होती हैं, यानी कि ए सी इक्वल होगी बी डी के, तो ए सी और बी डी क्या होंगी यहाँ पर, इक्वल होंगी आपस में। तो अगर ए सी और बी डी इक्वल हैं तो हम यहाँ पर अगर देखें कि एस पी किसके इक्वल आया था, आर क्यू के, तो इसे अगर हम फोर्थ इक्वेशन माने, तो अगर हम फोर्थ इक्वेशन में बी डी इज इक्वल टू ए सी पुट करें तो क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास एस पी इज इक्वल टू आर क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी है, और हम जानते हैं बी डी इक्वल है ए सी के, तो ये ए सी के इक्वल आ गया। और हाफ ऑफ ए सी क्या था हमारे पास इक्वेशन थर्ड में, ये था एस आर इज इक्वल टू पी क्यू, तो हम क्या कह सकते हैं एस पी इज इक्वल टू आर क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी की जगह आएगा एस आर इज इक्वल टू पी क्यू। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास चारों साइड्स क्या हैं, ये इक्वल आ गई हैं। अब यहाँ पर ये चारों साइड हमारे पास इक्वल हैं। अब हमारे पास यहाँ पर अगर इस पॉइंट को हम ई मान लें और इस पॉइंट को एफ मान लें, तो हमारे पास एंगल ई और ये जो पॉइंट है यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगनल्स, इसे हम ओ मान लें, तो हमारे पास यहाँ पर एंगल ई ओ एफ जो है ये क्या है, 90 डिग्री है। और जैसा कि हम जानते हैं कि आर क्यू क्या है, आर क्यू पैरेलल है डी बी के, डी बी के, या फिर हम जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पर कि आर क्यू हमारे पास, या आर क्यू हमारे पास पैरेलल आया था डी बी के, यहाँ पर हम देख सकते हैं इस यहाँ पर। तो अगर आर क्यू पैरेलल है डी बी के एंड, तो यहाँ पर अब अगर हम डायग्राम में देखें तो आर क्यू क्या है हमारे पास, पैरेलल है डी बी के, तो जो आर ई है हमारे पास ये किसके पैरेलल हो जाएगा, एफ ओ के, बिकॉज जो आर ई है ये किस पे लाई कर रहा है, आर क्यू पे, और जो एफ ओ है ये किस पे लाई कर रहा है, बी डी पे। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास अगर आर क्यू पैरेलल है डी बी के, तो आर ई भी है जो है वो पैरेलल हो जाएगा एफ ओ के। और इसी तरह हमारे पास एस आर किसके पैरेलल आया था, ए सी के। अब जैसा कि हम जानते हैं कि एस आर किसके पैरेलल है, ए सी के, तो अगर एस आर पैरेलल है ए सी के, तो हमारे पास जो आर एफ है ये भी पैरेलल होगा ओ ई के, बिकॉज ये दोनों किस पे लाई करते हैं, एस आर और ए सी पर। तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास अगर एस आर पैरेलल है ए सी के, तो हमारे पास यहाँ पर एफ आर जो है वो भी पैरेलल होगा ओ ई के। तो अगर हम देखें कि अपोजिट साइड्स जो हैं यहाँ पर हमारे पास क्या आई हैं, पैरेलल आ रही हैं, तो अगर ये अपोजिट साइड्स पैरेलल हों तो हम क्या कह सकते हैं कि एक पैरेललोग्राम है। तो ओ ई आर एफ क्या हो गया हमारे पास, इज़ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। अब यहाँ पर हमारे पास जो पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि पैरेललोग्राम में, इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, उसमें अपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पर अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास एंगल एफ आर ई जो है ये इक्वल हो जाएगा। तो हम डायग्राम में देखें तो एंगल एफ आर ई जो है ये इक्वल हो जाएगा ई ओ एफ के, एंगल ई ओ एफ के, बिकॉज ये दोनों अपोजिट एंगल हैं तो ये क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री के। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास पहले क्या आया था, यहाँ पर एस पी इज इक्वल टू आर क्यू इज इक्वल टू एस आर इज इक्वल टू पी क्यू। तो हमारे पास क्या आया था, एस पी इज इक्वल टू आर क्यू इज इक्वल टू एस आर इज इक्वल टू पी क्यू, एस आर इज इक्वल टू पी क्यू। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये सभी क्या थी, ये साइड्स थी क्वाड्रिलेटरल, ये साइड थी हमारे पास किस क्वाड्रिलेटरल की, एस पी क्यू आर की, या हम कहें कि आर एस पी क्यू जो हमारे पास ये क्वाड्रिलेटरल है इसकी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अगर हमारे पास साइड सभी इक्वल हैं और जो वर्टेक्स एंगल है यहाँ पर हमारे पास वो भी क्या आ गया है इसमें, 90 डिग्री,
तो हम जानते हैं जब हमारे पास सभी साइड इक्वल हों, यानी कि ऑल साइड इक्वल हों और जो वर्टेक्स एंगल है वो भी 90 डिग्री हो, तो हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल बनता है वो होता है स्क्वायर। तो हम क्या कहेंगे यहाँ से कि हमारे पास जो पी क्यू आर एस है, पी क्यू आर एस जो है ये एक स्क्वायर है, इज़ अ स्क्वायर। तो हमारे पास ये एक स्क्वायर बना है। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से कि जब हम मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे एक स्क्वायर के, तो हमारे पास स्क्वायर ही बनेगा, और यही हमें यहाँ पर शो करना था। सो यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था, तो हम क्या कह सकते हैं, हैंस प्रूव्ड। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।